मसीह यीशु के अजीम और अल कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस अख्तर सलामत कलवरी चर्च शाहदरा से बिलोंग करती हूँ और रेमा बाइबल कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं और 10वीं आयत को आज हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। 10वीं आयत में यूँ लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, आज मेरा मज़मून है कसरत की ज़िंदगी का दरवाज़ा। ज़िंदगी से मुतल्लिक अगर एक सवाल किया जाए कि ज़िंदगी क्या है, तो इसके हमें डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, इसके हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज़िंदगी फूलों की सेज है, कुछ कहते हैं कि ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत है, कुछ लोगों का कहना है कि ज़िंदगी फलों का एक प्याला है, खुशियों का एक प्याला है। ज़िंदगी फतह का नाम है। ज़िंदगी गुजारने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन ये सब के सब रास्ते हमें मायूसी की तरफ लेके जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को खुश रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लेजर्स ढूंढते हैं, कुछ अपने आप को खेलों में मसरूफ़ करते हैं और उसमें हकीकी खुशी को ढूंढते हैं। कुछ लोग सैरो सियाहत में ढूंढते हैं अपने सुकून को, कुछ लोग अदाकारी में जाते हैं, परफॉर्मेंस में ज़िंदगी को ढूंढते हैं, कुछ अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लेते हैं, कुछ पैसा कमाने में दिन रात एक करते हैं, जायदाद उनका नशा बन जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें इंतहा की जो मसरूफियत है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों में भी धकेल देती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, अल्सर, हार्ट अटैक वगैरह। इन सब चीज़ों में वक्ती प्लेजर्स तो हैं, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी नहीं है और ज़िंदगी की हकीकी खुशी इसमें नहीं है। ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ इनमें नहीं पाया जाता। जो ज़िंदगी है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा खुद कहा, यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 25वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। 14वें बाब की 6ठी आयत में कहते हैं, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और 10वें बाब की 10वीं आयत में वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। कसरत की ज़िंदगी की जो टर्म है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने यूज़ की है। खुदावंद यीशु मसीह भेड़ों का दरवाज़ा अपने आप को कहते हैं। आइए एक मिसाल, बल्कि ये एक हकीकी वाक़या है। जॉर्ज एडम स्मिथ, जो खुदावंद के खादिम और जिन्होंने मशरक़ी ममालिक में बहुत ज़्यादा मुनादी की, एक दफ़ा वो ऐसे ही अरब ममालिक में आए, तो वहाँ से जब वो गुज़र रहे थे, शाम का वक्त था, वो उनका जो वास्ता है, उनकी जो मुलाकात है, वो एक गडरिये से हुई, एक चरवाहे से हुई, जो अपनी भेड़ों को हाँक कर उनके बाड़े की तरफ लेके जा रहा था। तो एडम स्मिथ ने उससे पूछा कि जिस बाड़े में तूने इन्हें अब लेके आया है, क्या इसमें ये महफूज हैं?
गडरिये ने कहा यहाँ ये 100% परफेक्टली ये यहाँ पे सिक्योर हैं, ये महफूज हैं, इन्हें कोई खतरा नहीं है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है जबकि इस बाड़े का तो दरवाजा भी नहीं। तो भेड़िए ने कहा जब रात होती है, अंधेरा हो जाता है, तो इसके दरवाजे के आगे मैं लेट जाता हूं और कोई भेड़ किसी और रास्ते से बाहर नहीं निकल सकती। उसे अगर बाहर निकलना है, बाड़े से बाहर जाना है, तो वो मेरे ऊपर से होकर गुजरेगी और मुझे पता चल जाएगा। और सेम इसी तरह अगर कोई बाहर से भेड़िया अंदर आना चाहे, उसके लिए भी अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है, वो मेरे ऊपर से गुजरेगा। जब मेरे ऊपर से गुजरेगा तो मुझे पता चलेगा, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मेरी भेड़ें 100% 100% इस बाड़े में महफूज हैं। जिस तरह उस बाड़े में जाने का रास्ता वो गडरिया था और उसकी भेड़ें अंदर 100% महफूज थीं, वो अंदर की जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। हमेशा की जिंदगी और कसरत की जिंदगी में दाखिल होने के लिए एक ही मेरे बहनों और भाइयों रास्ता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह वो दरवाजा है जिसमें से गुजर कर हम खुदा के साथ मिल सकते हैं। खुदा के साथ जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारा जो ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो बाप से बन जाता है। हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं और खुदा हमारे नथनों में फिर से जिंदगी का दम फूंकता है, और ये वो जिंदगी है जो खुदा की जिंदगी है। आइए चंद लम्हों के लिए हम जिंदगी को समझें। यूनानी ज़ुबान में बहुत से अल्फाज हैं जो जिंदगी को समझने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 अल्फाज पर गौर करेंगे। पहला लफ्ज़ है बायोस। बायोस से इंग्लिश के 2 हरूफ निकले हैं, बायो और बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसी जिंदगी को पेश करता है जो एक शख्स की डेट ऑफ बर्थ से शुरू होके उसकी डेट ऑफ डेथ तक जाती है, और ये एक महदूद जिंदगी है। और ये जिंदगी का जो इन्हिसार है वो रोटी, कपड़ा और मकान पे है। इंसान को बेसिकली जिस चीज की जरूरत है बायो लाइफ में, वो रोटी, कपड़ा और मकान की है। दूसरा लफ्ज जोई है, और जोई से जो इंग्लिश का लफ्ज निकला है वो जू है और जूलॉजी है। और जूलॉजी जिस जिंदगी को पेश करती है वो जिंदगी है जो खुदा की जिंदगी है, जो अज़ल से है और अब तक रहेगी, जो कसरत की जिंदगी है, जो एंडलेस जिंदगी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और ये जिंदगी दुनियावी तरीकों में नहीं पाई जाती, ये जिंदगी बायो में नहीं पाई जाती। ये जिंदगी जोई जिंदगी है, और ये जिंदगी हमें यीशु को कबूल करने के बाद मिलती है। यीशु दरवाजे में से गुजरने के बाद ये जिंदगी हमें मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बारहा कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उस हमेशा की जिंदगी, उस कसरत की जिंदगी में जाने के लिए रास्ता एक ही है, और वो रास्ता यीशु है। जोई जिंदगी का दौरानिया जो है वो महदूद नहीं है कि कोई 40 वर्ष जी के वापस चला जाता है, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई चंद महीने। ये जिंदगी वक्त के लिहाज से महदूद नहीं है, और ना ही मौत इसमें रुकावट बन सकती है।
खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी थी। वो मर गया, वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कहता है कि देख, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हमेशा की जिंदगी खुदावंद में होकर हमें मिलती है। हम थोड़े वक्त के लिए लफ्ज़ कसरत से जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, हम इसके मानी को देखेंगे और इस पर गौर करेंगे। कसरत से मुराद है मोर देन एनफ, जितनी चीज़ की हमें ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा होना। जिस तरह के अफीसियों में लिखा है कि वो हमें हमारे ख्याल और हमारी दरख्वास्त से ज़्यादा देने के लिए वो हमें दे सकता है। हमारे ख्याल और हमारी दरख्वास्त से बहुत ज़्यादा वो हमें दे सकता है। तो कसरत का जो मीनिंग है डिक्शनरी के मुताबिक वो है मोर देन एनफ, हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। लेकिन रूहानी मानों में बाइबल के मुताबिक इसका मतलब है अपग्रेडेशन हो जाना। जिस हालत में हम होते हैं उस हालत से निकलकर एक बेहतरीन हालत में चले जाना, जिसमें सब कुछ नया हो जाता है। और जो सब कुछ नया है वो कसरत से होता है, वो ढेर हमारे पास होता है। और ये सब कुछ हमें किसके वसीला से मिलता है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरों होते हैं, जब उसके फॉलोअर होते हैं, जब उसके पीछे चलते हैं, फिर हम जानते हैं कि यीशु कौन है और वो क्या कर सकता है। जब हम यीशु दरवाजा में से गुजरते हैं तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए आप जो मसीह में हैं वो नई मखलूक हैं, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई। जब हम मसीह में से होके बाप के साथ रिश्ते में उस्तवार हो जाते हैं तो खुदावंद उस जिंदगी में जो हमें खुदा बाप से मिलती है वो उसमें इजाफा किए जाता है, वो हमें भरता जाता है, वो हमें खुदा की जिंदगी से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है और हमारे पास अबंडेंट लाइफ हो जाती है, कसरत की जिंदगी हो जाती है। और वो कसरत की जिंदगी क्या है कि हमें अंदरूनी तौर पर एक नई ताकत मिलती है। हमारा जिंदगी गुजारने का मकसद नया हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश, एक वल्वला नया पैदा हो जाता है। पहले हम अपनी नजर से दुनिया को देखते थे, अब हम कलाम की नजर से, अब हम खुदा की नजर से इस दुनिया को देखते हैं। हमें हमारी अहमियत का पता चल जाता है, जो दुनिया की नजर में थी वो नहीं, जो खुदा की नजर में हमारी अहमियत है हम उससे वाकिफ हो जाते हैं। हमें जिंदगी के मानी नए मिल जाते हैं, हमारी जहनियत नई हो जाती है, हमारे सोचने के अंदाज बदल जाते हैं, हमें नई खुशियां मिलती हैं जो आसमानी खुशियां होती हैं। हमें खुदा की दौलत मिलती है, हमें उसका जलाल मिलता है, हमें उसका फजल मिलता है, हमें उसका सब्र, हमें उसकी बर्दाश्त मिलती है। इस नई जिंदगी, इस कसरत की जिंदगी, इस अपग्रेडेड जिंदगी के लिए एक मैं वाक्य आपको सुनाना चाहूँगी कि खुदा के खादिम विलियम रिचर्ड और उनकी मिसेस सिंडी, जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने हनीमून पे जब जाना चाहा तो जिस दिन इन्होंने जाना था ये थोड़े लेट हो गए। ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, सीट इन्हें मिल गई, टिकट इन्हें मिल गई, लेकिन इनकी जो सीट थी वो अगली लाइन में हस्बैंड को मिली और पिछली लाइन में बीवी को मिली। और जब स्टीवर्ड आया इन्हें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पेश करने, तो उसने जब इनकी मिसेस को देखा तो बड़े गौर से देख रहे और उसने कहा कि क्या आप हनीमून पे जा रहे हैं? उसने कहा हाँ। और साथ में वो अपने हस्बैंड को देखने लगी जो अगली लाइन में था, और वो समझ गया और वो वापस गया और चंद लम्हों में वो वापस आया और उसने उन्हें कहा आप दोनों मेरे साथ आए, अपना सामान पकड़े और मेरे साथ आ जाए। वो उनको बिजनेस क्लास में लेके गया और वहाँ जाके उसने उन्हें कहा कि अमेरिकन एयरलाइन ने आपकी सीट को अपग्रेडेड कर दिया है, अब आप इकोनॉमी हिस्से में नहीं बैठेंगे
बल्कि अब आप बिजनेस क्लास में बैठेंगे। और वो बताते हैं कि वहाँ की सीटें बहुत अच्छी थी, वो खुली थी, वो ज़्यादा आरामदेह थी, और उनके सीट्स के दरमियान जो था वो ग्लास पड़ा हुआ था और वहाँ पे ड्रिंक पड़े हुए थे, और जितनी देर वो जहाज़ में रहे वो मुसलसल उन्हें सर्व किया जाता रहा। यहाँ सफ़र उन्होंने इकोनॉमी क्लास से ज़्यादा एंजॉय किया। उनका जहाज़ नहीं चेंज हुआ और ना ही वो जल्दी पहुंचने के लिए वहां गए थे, बल्कि वो उसी सफ़र को जिसको उन्होंने इकोनॉमी क्लास में करना था उन्होंने बिजनेस क्लास में किया, और वहां से ज़्यादा उन्होंने बिजनेस क्लास में अपने सफ़र को एंजॉय किया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, बाप ने भेजा तो हमें बेहतर ज़िंदगी नहीं बल्कि बेहतरीन ज़िंदगी, और हमें भरपूर ज़िंदगी नहीं बल्कि भरपूर तरीन ज़िंदगी गुजारने की वो हमें ऑफ़र कर रहा था। हमें एक भरपूर ज़िंदगी की वो ऑफ़र कर रहा था। ये भरपूर और कसरत की ज़िंदगी लेकर खुदावंद यीशु मसीह आए, और हमारी खातिर उन्होंने अपनी जान दी। और जब हम उनकी इस कुर्बानी को कबूल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह में से हो के हम हमेशा की और कसरत की ज़िंदगी को पाते हैं, और हम आसमानी बरकतों से मालामाल होते हैं। अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और उस दरवाजे में से गुजर के ना हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हुए, ना आपका आसमानी बाप के साथ कोई रिश्ता कायम हुआ, और ना आपने भरपूरी पाई, मामूरी पाई, तो आज वक्त है, आइए इस बिजनेस क्लास में इस अपग्रेडेड लाइफ को गुजारने के लिए खुदावंद यीशु मसीह में आए, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि हमारा रिश्ता हमारे बाप के साथ बने और हम अब्दी ज़िंदगी को, इलाही ज़िंदगी को, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को, इत्मीनान भरी ज़िंदगी को हासिल करें। इस ज़िंदगी में ही हम इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारें, हम बड़ी खुशी के साथ, एक नए मकसद के साथ, एक नई अहमियत के साथ, एक नई मंजिल के लिए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम उस गिफ्ट को जो यीशु हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है उसको खूब एंजॉय करें। वो ज़िंदगी जो हमें 23 ज़बूर में दिखाई गई है, वो ज़िंदगी जो हमें 91 ज़बूर में दिखाई गई है, वो ज़िंदगी जो हमें 121 ज़बूर में दिखाई गई है, वो ज़िंदगी जो 103 ज़बूर में, जो 147 ज़बूर में हमें दिखाई गई है। खुदावंद यीशु मसीह दरवाज़ा है और हम उसकी भेड़ें हैं। उसमें से होकर आएँ, अपने पैदा करने वाले, अपने खालिक और अपने मालिक और अपने बाप के साथ अपने रिश्ते में पेवस्त हो जाएं और कसरत की ज़िंदगी को एंजॉय करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कुदूस खुदावंद, तेरा शुक्र हो आज के बाबरकत कलाम के लिए जो तेरे मुँह से सादिर हुआ। प्यारे खुदावंद, जितनी ज़िंदगियों में आज का बीज बोया गया वो बड़े फले और फूले और 60 गुना और 100 गुना फल लाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। नाज़रीन, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और अपना फीडबैक टीवी पर नीचे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर दें, ताकि हम अपनी वीडियोस को आपकी आरा के मुताबिक और ज़्यादा बेहतर बना सकें और आपके लिए और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम ला सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।